साहब कितने किलोमीटर दूर रह गए अभी? हाँ भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या कर रहे हो ये? फाइनली मैं आ चुका हूँ और भाई साहब यहाँ का व्यू देखो, इतना दूर हवा तो ऐसी चल रही हो। यहाँ पे है मैजिक व्यू। चाहिए भाई साहब, हम टाइम पे आ गए, स्नोफॉल हो रही है यहाँ तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं जा रहा हूँ एक मैक्लोडगंज में एक ट्रैक है, ट्रेल ट्रैक, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वो ट्रैक ऐसा है कि अगर आपको स्टे करना हो तो आप वहाँ स्टे भी कर सकते हैं, एक दिन का स्टे करके आ भी सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आप स्टे नहीं करना चाहते तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग निकलिए जल्दी, मतलब 8 बजे तक, और अपना 5 साढ़े 5 बजे आ जाइए, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ एवरीथिंग वहाँ के बारे में, कि वहाँ का स्टे कैसे करना है आपको, या कैसे जाना है, और एवरीथिंग जो भी होगी उस ट्रैक के बारे में मैं आपको इन्फो दूंगा उसकी। चलिए मिलते हैं अब। तो अभी मैं अलग ट्रैक पे चला गया था गलती से, ऊपर से गल्लू देवी टेम्पल है उसके ऊपर ट्रैक पे चला गया था। आप जैसे अगर मैक्लोडगंज से आ रहे हैं तो 2 रास्ते होते हैं, एक तो आपको सीधा दिखेगा और एक आपको दिखेगा लेफ़्ट में, है ना, एक गुम्बद टाइप बना हुआ है गोल सा, उस पर लेफ़्ट में दिखेगा। तो अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं, मतलब आप किसी व्हीकल से नहीं आ रहे, अपने बाइक से या कार वार से, तो आप सीधा जा सकते हैं बिल्कुल। और अगर बाइक से आ रहे हैं और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ट्रैक है ये गल्लू देवी टेम्पल है उसके पास ही पड़ता है ये ट्रैक। और यहाँ का रास्ता इतना ख़राब है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बस ये बाइक चला रहा हूँ मैं कैसे न कैसे। तो गल्लू देवी टेम्पल के लिए ये 2 रास्ते हैं, एक तो ऊपर है जो पैदल का रास्ता है वो अलग है। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा आपका ट्रैक इजी हो जाए या आप किसी मंदिर के पास बाइक खड़ी कर पाए, तो आपका ट्रैक ये पड़ेगा जिस पे मैं जा रहा हूँ। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको सारी इन्फो दे दूँगा इस ट्रैक के बारे में। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ गल्लू देवी टेम्पल पहुँचने के बाद। भाई साहब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि अगर आप बाइक पे आओ या किसी की भी गाड़ी से आओ तो इस रास्ते से आओ। तो दूसरा वाला रास्ता है, वहाँ से आपको 650 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। वो बहुत बेटर रास्ता है क्योंकि वहाँ के रोड बने हुए हैं। तो इस रास्ते से कभी मत आना, क्योंकि आप आते आते आप लोगों को रात हो जाएगी, और रात को इस रास्ते पे ड्राइव करना या राइड करना बहुत डेंजरस होगा। तो ना इस रास्ते पे, क्योंकि बहुत ही बेकार रास्ते आपको दिखे होंगे पूरी वीडियो में। और जिसे ड्राइविंग और राइडिंग सही से ना आती हो तो प्लीज़ वो इस रास्ते पे ना आए, रिक्वेस्ट है। क्योंकि भाई साहब मैं नहीं चाहता कि आप ट्रिप पे आए और ऐसे उसमें आए। ये गल्लू देवी टेम्पल के लिए, गल्लू देवी टेम्पल यही है। फाइनली आ गए ऊपर। ओ भाई
तो इस रास्ते पे बिल्कुल मत आना भाई लोग, सीरियसली। ये जस्ट मैंने अभी बाइक पार्क करी है यहाँ पे, और बाइक पार्क करने के बाद अब यहाँ से बिल्कुल पैदल जाना है ऊपर। कम से कम 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और 6 किलोमीटर का ट्रैक क्लियर करना है। यहाँ नीचे पानी की बोतल आपको 30 रुपये में और ऊपर 60 रुपये में मिलेगी। तो ज़्यादा पैसे सेव ना करें, क्योंकि जितना हो सके ट्रैक में कम सामान लेके जाए, क्योंकि 6 किलोमीटर का ट्रैक कम नहीं होता। और ये मेरा पहला ट्रैक है मेरी लाइफ का, तो मैंने तो सिर्फ यहाँ से एक ही वाटर बोतल लिया है, और जो भी स्नैकर है या और 2-3 बनाना रखे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वेफर्स या कुछ भी लेने के अलावा अगर आप फ्रूट्स लेके आएंगे तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि थोड़ी कैलोरीज आएगी बॉडी में, तो तभी आप ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ के रास्ते। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी। ये जिसमें मैं बैठा हूँ एक दुकान है, और आगे एक है, और पीछे 2-3 दुकानें हैं। जब आएंगे यहाँ से तो यहाँ से कुछ भी परचेज़ करना हो कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना आप लोग कि यहाँ पे खाने पीने का सामान बहुत महंगा है। सीरियसली, मैंने अभी मैगी ऑर्डर करी है, मैगी और आमलेट 90 रुपीज़ की, और मैगी 60 रुपीज़ की बताई है इन्होंने, 60 या 50 की बताई है। हाँ 60 की बताई है। हाँ, तो जितना हो सके अपने पास फ्रूट्स लेके आना, और ज़्यादा ठंड होती नहीं है अगर आप 5 या 6 बजे तक आ जाएंगे ये, क्योंकि इस सीज़न में ठंड नहीं होती है। अप्रैल मई जून जुलाई में ज़्यादा ठंड, अगर ठंडों में जाते तो ठंड की बात अलग है। सैनिटाइज़र और चीज़ें ज़रूरी लेके आए तो आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए यहाँ से कुछ खा के मैं निकलता हूँ ट्रैकिंग के ऊपर। यहाँ पर जैसे आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे एक पुलिस चौकी है। तो आपको क्या करना है, पुलिस चौकी के सामने एक दुकान है, तो वो भैया आपको एक फ़ोटो आईडी मतलब आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी उन्हें, और वो आपको फ़ोटो शेयर करके देंगे। 10 रुपये चार्ज लेंगे जो भी होगा। यहाँ पे जो भी चीज़ आप खाएंगे पिएंगे या कुछ भी पैकेज, वो सांस फूल गई, कोई भी चीज़ खाएंगे पिएंगे या कुछ भी पैक करेंगे ना, तो उसके चार्ज एक्स्ट्रा है। जैसे 40 रुपये की चीज़ 60 रुपये की है या समथिंग ऐसी है। तो वो आप क्या करेंगे, वो आईडी लेके आप सामने जो पुलिस वाला होगा उससे बैठे हुए को देंगे। वो आपको एक सीरियल नंबर देगा। सीरियल नंबर देने के बाद आपको जब वापस आएंगे जब आप लोग वापस आएंगे तो आपको सीरियल नंबर पुलिस वालों को बताना है, और अपना जो भी सामान है वो कलेक्ट कर लेना है। आप ऊपर अल्कोहल और स्पीकर लेके नहीं जा सकते। उसके अलावा आप सब ले जा सकते हैं। स्पीकर इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि वो कहते हैं कि नेचर डिस्टर्ब होती है, और अल्कोहल इसलिए क्योंकि ट्रैक पे कोई बंदा मर गया या कुछ हो गया तो वो ट्रैकिंग वाले जो एजेंट्स होते हैं, मतलब ये पुलिस वाले, इन पे नाम आएगा। तो ठीक है, जैसे भी है। अब यहाँ से सफ़र है बहुत ऊपर, स्टीक रास्ते हैं आगे। तो चलिए चलते रहते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के व्यू। ये जस्ट मैंने अभी बाइक पार्क करी है यहाँ पे, और बाइक पार्क करने के बाद अब यहाँ से बिल्कुल पैदल जाना है ऊपर। कम से कम 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और 6 किलोमीटर का ट्रैक क्लियर करना है। यहाँ नीचे पानी की बोतल आपको 30 रुपये में और ऊपर 60 रुपये में मिलेगी। तो ज़्यादा पैसे सेव ना करें, क्योंकि जितना हो सके ट्रैक में कम सामान लेके जाए, क्योंकि 6 किलोमीटर का ट्रैक कम नहीं होता। और ये मेरा पहला ट्रैक है मेरी लाइफ का, तो मैंने तो सिर्फ यहाँ से एक ही वाटर बोतल लिया है, और जो भी स्नैकर है या और 2-3 बनाना रखे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वेफर्स या कुछ भी लेने के अलावा अगर आप फ्रूट्स लेके आएंगे तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि थोड़ी कैलोरीज आएगी बॉडी में, तो तभी आप ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ के रास्ते। कुछ खाना है बड़ी, कुछ खाना है, पानी, सुट्टा, चाय वाय। अबे पहाड़ियों में कैसे बुलाते हो कुत्तों को? हो भाई साहब। और ये हमने रास्ता मैंने पार कर लिया 1 किलोमीटर, और ये मैं
आसमान की वादियों में आ चुका हूँ। कोई 100-200 फालतू ले लो, मुझे ऊपर पहुँचा दो, मतलब भगवान के पास नहीं ऊपर ट्रैकिंग पे। देखना यार भाई 5 किलोमीटर हो रहा है। और भाई साहब ये बन रहा है, ये टॉम क्रूज़ है भाई साहब, टॉम क्रूज़ ऊपर जा रहा है वो चढ़ के। अभी 5 किलोमीटर और है, 1 किलोमीटर के बाद मैंने थोड़ा गैप लिया है। तो चलिए मास्क लगाइए और चलिए चलते हैं। मुझे मेरा एक दोस्त मिला सहपाठी, जो मेरे साथ ऊपर जाने के लिए मान गया आखिरकार, वरना मैं अकेला बोर हो रहा था। चलो ऊपर ओ भाई साहब रास्ते सब ये पार कर लिया मैंने यहाँ से 2 किलोमीटर। थोड़ा सही पार कर लिया, बिना रुके चल रहा हूँ, सिर्फ 2 बार रुका हूँ मैं। और ये सामने का व्यू देखो यार, जन्नत। अभी तो और रास्ते हैं, और ये सारे रास्ते ऐसे हैं तो कोई भी अपने शादियों वाले जूते और चप्पल ना पहन के आए, वरना चढ़ नहीं पाएंगे आप। क्योंकि अभी एक पीछे आंटी आ रही थी हमारे, मतलब भाभी मान लो, तो उन्होंने सैंडल पहन रखी थी और उनके कुल देवता जो पति देव है, उन्होंने शादी वाले बैली तो ऐसी गलती ना करें। अभी भी है 4 किलोमीटर लेफ्ट है। बस भगवान की दुआ मेरे पे बनी रही तो मैं आज मैं अपनी सफलता प्राप्त कर लूँगा। साहब कितने किलोमीटर दूर रह गया अभी? हाँ भाई कितने किलोमीटर रह गया अभी? इतने दूर से भागते भागते यहाँ पे आ गए। खाना है कुछ बिस्कुट पानी वानी? भाई साहब तुम तो लो। ये रास्ता देखो, ये रास्ता है देखो नीचे, ये देखो, और ऊपर देखो। या तो कोई बंदा अगर नीचे जाएगा ना, 1 किलोमीटर नीचे जाएगा तो 50 किलोमीटर ऊपर जाएगा। डायरेक्ट नीचे जाने के बाद भगवान के दर्शन। भाई साहब मतलब यहाँ पानी यहाँ से पानी बहता था, वो थोड़ा इस बार पानी कम है यहाँ पे, लोगों ने बोला है, लोकल ने, तो पानी नहीं बह रहा है यहाँ पे, वरना रास्ते ऐसे यहाँ के भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या कर रहे हो? ये ऊपर जाके खा लो यार। और कैसे हो? यहाँ पे है मैजिक व्यू, ओल्डैश चाय शॉप यहाँ पे, और ये है चाय की दुकान पीछे। भैया ये सीरियस में 1984 से है या ना लिखा हुआ है? कितने सही है? नहीं बहुत लोग लिख देते हैं ना। अभी यहाँ से बचा है मेरा रास्ता 1.5 किलोमीटर। जैसे आपको ये दिखेंगे ना पौड़ियाँ छोटी छोटी, जिन्हें ये पत्थर रखे हुए हैं, इन्हें पौड़ियाँ कह रहा था एक बंदा, सब पौड़ियाँ ही कहते हैं। तो यहाँ से ये व्यू देखो आप लोग, दिख रहा है ना जन्नत। ये यहाँ से पौड़ियाँ 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ से पूरा 1.5 किलोमीटर बचा है, 4.5 मतलब 4.2 या 3 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है 1.5 घंटे में, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार रुका हूँ। और इन रास्तों पे चलना मतलब खतरों से खाली नहीं है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये वाला पत्थर मैं घर उठा के लेके जाऊँगा। घर वालों को भरोसा नहीं है मैं यहाँ चढ़ाऊँ पार्टा जोक। तो यहाँ फिसलने का बहुत खतरा है, तो मैं एक हाथ से ब्लॉग नहीं कर सकता और एक हाथ से फिर चल नहीं सकता, तो सॉरी फॉर डैट, आई अपोलोजाइज। तो मैं ऊपर चढ़ के आपको व्यू दिखाता हूँ। फाइनली मैं आ चुका हूँ और भाई साहब यहाँ का व्यू देखो, जन्नत। और हवा तो ऐसी चल रही हो,
सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब जन्नत यार। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जन्नत से कम नहीं है प्लेस। ये देखो पहाड़, सीरियसली ये कुछ व्यू है भाई इस तरह का। और सामने का व्यू देखो। जन्नत देखनी हो तो यहाँ आओ, ये देखो नीचे। और भगवान के पास जाना हो तो नीचे जाओ, जन्नत देखनी हो तो यहाँ आओ। बारिश हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ आओ तो भाई ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आना। मुझे तो किसी ने बोला नहीं थी इतने ठंड के कपड़े लाने हैं, मगर ये यहाँ पे दुकान है खाने पीने की। पूरा एक मंदिर, वो सामने बिल्कुल एक मंदिर है। ये सामने टॉप है बिल्कुल, यहाँ जाके आपको दिख रहा होगा। और ये है यहाँ का व्यू। मतलब इतना जानदार, सीरियसली यार, एक ना गुड वाइब्स आती है ना। ये देखो यहाँ वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। वो सामने ऊपर ट्रैकिंग होती है बिल्कुल। और ये तो बर्फ़ है ना, बर्फ़ ये 5 या 6 दिन पहले पड़ी है, सामने दिख रहा होगा आपको पहाड़ों पे। और यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना कि बारिश हो रही है यहाँ पे इस वक्त। और अंदर मैं जा रहा हूँ, पूरा जा रहा हूँ चाय पीने, और चाय पी के करते हो ब्लॉग कंटिन्यू। बैग ठंडा हो रखा है मेरा, बैग इवन मेरा ट्राइपॉड ठंडा हो गया जो मैंने पकड़ा है इस वक्त। सही है भाई साहब, हम टाइम पे आ गए। स्नोफॉल हो रही है यहाँ तो देखो भैया के उस पे, इसमें देखो, इसमें दिखेगा आपको स्नोफॉल का सीन। ये भैया है, ये मेरे साथ आए हैं। एक भैया वो रहे, एक भैया वो रहे, ये भी सारे आए ट्रैक पे मेरे साथ। तो ये है, यहाँ पे एक मंदिर है जो आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये यहाँ का व्यू है। और एक ये भैया मेरे साथ, हेलो। अच्छे तीनों बंदे अच्छे लगे सीरियसली। मतलब बहुत कम लोगों से बातें करता हूँ मैं, मगर ये भैया मुझे अच्छे लगे नेचर में, तो इसलिए मैंने बात करी इनसे। तो अब हो रही है यहाँ स्नोफॉल दोबारा। तो मैं चाय पी के आपको आगे का वो लोग बताता हूँ कि यहाँ कैसे आना है, क्या क्या करना है, मतलब कितने का आपको स्टे मिलेगा, ट्रैकिंग करनी है तो कैसे करनी है, एवरीथिंग आपको बताता हूँ। थोड़ी देर वेट करिए, कीप वॉचिंग। ये है चाय पीने का अंदर काउंटर का व्यू। यहाँ आपको चाय, मैगी, एवरीथिंग सब मिलेगा। और यहाँ चिकन भी मिलता है, बट वो शाम को 7 बजे के बाद मिलेगा। तो चलिए चाय पी ले। अब ऊपर आते हुए पैर मुड़े ना मुड़े बंदे का, नीचे जाते हुए पैर जरूर मुड़ेगा। वो कह रहे हैं पहले एडी रखो, मगर एडी से गिर पर आएंगे तो एडी तो फिसल जाएगी ना। ये नीचे मतलब ये रास्ता है जो आपको, ये ऊपर आने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये 6 किलोमीटर का रास्ता है। और नीचे जाने में 2 से 2.5 घंटे। नीचे जाने में भी सेम लगते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ के दिख रहा है आपको ये व्यू, ये क्योंकि ये पत्थर ऐसे है तो इन पे पैर फिसलने का डर रहता है। तो ऊपर आने में याद रखना आपको 6 किलोमीटर ऊपर आते हुए आपको लगेंगे 4 घंटे, और नीचे जाते हुए 2 घंटे। तो इस बात का याद रखना कि पानी की बोतल, वाटर बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करें, और कोई भी एनीथिंग, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ये मैं आया था यहाँ पर, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी अभी, सीरियसली स्नोफॉल भाई साहब। और मैं तो कुछ कपड़े भी लेके नहीं आया। अभी भी आसमान में बादल देखो, दिख रहे हैं। बट ये सीन था यहाँ का। यहाँ पे आने के लिए अब आपको शुरू से लेके लास्ट से बताता हूँ क्या सीन है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आने के लिए याद रखना। सबसे पहला एक रेनकोट, सेकंड चीज़ वेफर्स और बनाना या कुछ भी फ्रूट्स जो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड कराए, और थर्ड चीज़ कैश, ठीक है। क्योंकि यहाँ खाना ऊपर महंगा है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी पीछे खाने वाला, तो वो दिखाता हूँ आप लोगों को। जो ये दिख रहा है, ये ब्लू हट दिख रही है, ये थोड़ी पास है मगर मेरे कैमरे में दूर दिख रही है आपको। ये ऐसा है कि इसमें आपको खाना थोड़ा महंगा मिलेगा
सीरियसली। तो हो सके तो जितना हो सकता है उतना लाइए, ये नहीं कि सारा ही लेके आइए, क्योंकि ऊपर आने का जो वे है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ये व्यूज़ आपको यहाँ से दिखेंगे सारे, तो एक तरह से आप लोग जन्नत ही मान लीजिए इसे। तो ऊपर आएंगे तो 3 चीज़ें हो गई। और एक चीज़, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो मुझे ट्रैकिंग करनी थी और मुझे स्टे भी करना था, तो लोगों से पूछा भाई क्या रेट है क्या नहीं है, तो उन्होंने बोला 1200 रुपये पर हेड, उसमें आपका स्टे होगा और खाना पीना होगा और बोनफायर होगी। तो मैंने इनसे ऊपर आके पूछा भैया वो बोनफायर होती है? कहते हैं नहीं जी, सीज़न के हिसाब से होती है, लोग ज़्यादा होंगे तो होंगी, और इस वक्त तो लोग ज़्यादा है नहीं ना, वो कर रहे ना बोनफायर, तो तब हो नहीं सकती। तो ये हमें प्रोवाइड करा रहे थे 500 रुपये में स्टे पर बंदा, ठीक है, और 220 रुपये की थाली, मतलब वही 700 रुपये अप्रोक्स आपको पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ आके स्टे करना है तो ऊपर ही आइए, नीचे से मत करिए, क्योंकि नीचे वाले बिना फालतू की लूटते वूटते हैं, तो उसका कोई सीन नहीं है, जितना भी हो सकता है आप लोगों का। तो ये व्यू ही ऐसा है ना, यहाँ सिर्फ यहाँ लोग व्यू आते हैं, और इसे ना लोग बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड भाई, मतलब सीरियसली। ये कैमरे में आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं पता लग रहा होगा, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर ही ना जाऊँ भाई, मगर जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आए, और एक चीज़ और, अभी थोड़ी देर पहले गर्मी थी और अब अभी थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, देखो थोड़ी और स्नो हो गई, तो 15-20 मिनट स्नोफॉल हुई है, और ओले भी पड़े हैं अभी, ठीक है। दिखाता हूँ ओले, अभी दिखाता हूँ आपको, ये रे देखो, दिख रही है बर्फ़, दिख रही है, ये देखो दिखाता हूँ, ऐसे दिखेगी आपको। ये अभी यहाँ से बर्फ़ हुई है, बिल्कुल बर्फ़ पड़ी है। तो कभी भी आए तो ठंड के कपड़े और लेके आए। और अभी बारिश हो रही है, मतलब हल्की, बहुत हल्की है, माइनर है, मगर बादल गरज रहे हैं, तो बारिश दोबारा होगी। तो हम तो स्टे करेंगे नहीं, हमें नीचे जाना होगा। तो यही था जो यहाँ की इन्फो दे सकता था, मैंने आपको दी है। बट ये है कि यहाँ पे खाना बहुत महंगा है, तो आए तो कुछ लेके आए, और रेन कोट ज़रूर लेके आए, ठीक है, रेन कोट या कुछ भी जिससे आपकी बारिश कम हो सके और आप गीले ना हो। और जूते पहन के आए तो थोड़े अच्छे जूते पहन के आए, क्योंकि ऊपर जाने के रास्ते बहुत ही बेकार हैं, ठीक है। तो मैं भी जूते पहन के आया हूँ, वो थोड़े कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो बस यही है। और ऊपर खाना थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, 80 रुपये की मैगी मिलेगी, 40 रुपये की चाय मिलेगी, मतलब चाय मिलेगी, और थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी है जो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मगर यहाँ पे आने के लिए ट्रैकिंग का भी मैंने आपको बता दिया है कि 500 रुपये पर हेड बंदा लेंगे, 500-600 रुपये। और थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, वो सारी सीज़न के हिसाब से होती है, तो सीज़न के हिसाब से देख के आए और बिल्कुल प्रिपेयर होके आए। ये ना, क्योंकि इस वक्त ठंड इतनी हो रही है, मेरे हाथ से कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा, तो बस यही चीज़ है। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना भाई, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सिया। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.